शनि महाराज के घर में 5 ग्रहों का महासंगम, 5 ग्रहों का महागठबंधन 23 फरवरी से आप लोगों के जीवन में कौन सा बदलाव आने वाला है, कौन सा प्रभाव आप लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। हालांकि जितने भी ये राशियां हैं, चाहे तुला राशि हो, चाहे कन्या राशि हो, चाहे कर्क राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे वृषभ राशि हो, ये सबके सब राशियां अपने आप में अद्भुत राशियां होती हैं, परिस्थितियों से लड़ने वाली राशियां होती है। और एक जो इन लोगों की जो कमजोरी होती है, वो कमजोरी होती है कि गहरे विचार में, गहरे सोच में डूब जाना, और जिसके कारण अपने सेहत को खराब कर लेना। हालांकि ये सब राशियां जिनके ऊपर काफी वर्षों से इन सब ग्रहों का अशुभ प्रभाव रहा है, जिनके कारण जीवन में बाधाएं, धोखाएं, रुकावटें, अपमान, अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। और 2026 के शुरुआती यानी फरवरी के महीने में 23 फरवरी के दिन, जो कि शनि महाराज अभी मीन राशि में विराजमान है, और वहीं राहु महाराज इस समय यानी कुंभ राशि में विराजमान है। और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं यानी शनि महाराज, और शनि महाराज के परम मित्र राहु महाराज, और राहु महाराज अभी कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि में मंगल महाराज का आगमन, बुध महाराज का आगमन, भगवान सूर्य का आगमन, शुक्र का आगमन, बुध का आगमन, सबके सब ग्रह व्यक्ति के जीवन में पलक झपकते ही रंग से राजा बना देते हैं। तो पलक झपकते ही व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा साधन राजा से रंग, रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि में पंचम घर पे संचरण कर रहे हैं राहु महाराज, और राहु महाराज के साथ में पांचों चारों के चारों ग्रह यानी पांचवें घर पर, पांचवा घर जो होता है बिजनेस पर, कैरियर, शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। यहाँ आप लोगों को कुछ दिन के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे कार्ड जो बनते हुए देखेंगे, कुछ ऐसे सफलता जो आप लोग पाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब मंगल महाराज का आगमन होगा 23 फरवरी के दिन, तो यहाँ आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि राहु महाराज के साथ में पहले भगवान सूर्य का आगमन, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। इसके बाद जब मंगल महाराज का आगमन होगा आपके पंचम घर में राहु महाराज के साथ में, यहाँ पर अंगार योग, और अंगार योग जो होता है ये अहंकार, क्रोध के उत्पन्न माने जाते हैं। तो क्रोध पर और अहंकार पर आप लोगों को इस समय आप नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध के कारण आप लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि का, क्योंकि कन्या राशि वालों का जीवन कुछ समय से, या कुछ समय से नहीं यानी कुछ वर्षों से काफी परेशानियों में चल रहे हैं, रिश्ते को लेकर के, शत्रु को लेकर के, रोग ऋण को लेकर के, कोर्ट कचहरी को लेकर के। और इसी दौरान राहु महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर, राहु महाराज के मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज के साथ में भगवान सूर्य का आने से सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। और वहीं जब मंगल महाराज का आगमन होगा तो यहाँ अंगार योग बनेंगे, और अंगार योग के कारण आप लोग अपने जीवन में कुछ बाधाओं का सामना कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच विचार करके कोई निर्णय लीजिएगा इस अवधि में। और यहाँ पर अंगार योग के कारण अपने क्रोध और वाणी पर आप लोगों को संयम रखने की जरूरत है, नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की, क्योंकि जो हाल कन्या राशि वालों का वही हाल कर्क राशि वालों का भी है। जीवन पे प्रतिबंध लग चुके हैं, अनेकों सफलता के रास्ते जो बंद हो चुके थे, कामयाबी रुक चुकी थी, नौकरी छूट चुकी थी। लेकिन 23 फरवरी के दिन जब मंगल महाराज आपके अष्टम घर में प्रवेश करेंगे, यहाँ आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ कोई कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि पहले भगवान सूर्य यदि राहु के समीप आने के कारण सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। इसके बाद मंगल महाराज का आगमन राहु महाराज के साथ में यहाँ अंगार योग बन जाते हैं। और अंगार योग का मतलब अहंकार, क्रोध व्यक्ति के जीवन मन में ज्यादा उत्पन्न होते रहते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ मंदिर जाना नहीं भूलिएगा, मन को शांति मिलेगी। वहीं हम बात करेंगे वृषभ राशि की, तो 10वें घर पर अंगार योग, सूर्य ग्रहण। इस दौरान आप लोगों को भी बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत ही सोच विचार करके कोई निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि राहु महाराज के साथ में भगवान सूर्य का आगमन, सूर्य ग्रहण लग चुके हैं। और वहीं राहु महाराज का आगमन होगा तो यहाँ पर अंगार योग बन जाएंगे, जिसके कारण बार बार आप लोग क्रोधित होंगे, समय पर कार्य नहीं बनेंगे। तो लेकिन समय पर कार्य नहीं बनेंगे और यदि रुकावटें बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो जल्दीबाजी करने से बचना पड़ेगा, क्रोध अहंकार से बचना पड़ेगा। इसके बाद मीन राशि के ऊपर 12वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि, मीन राशि वाले के ऊपर शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण, इसी दौरान सूर्य ग्रहण पहले लग चुके हैं और इसके बाद अंगार योग बनने जा रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को भी बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है।
लेकिन मंदिर जाना नहीं भूलिएगा, मन को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। ईश्वर के आप जितने करीब इस समय जाएंगे, कि जितने करीब रहेंगे, उतने ही शनि के साढ़े साथी के दर्द से आप लोगों को मुक्ति और राहत मिलेगी। प्रिय दर्शक, ये प्रभाव आप लोगों के जीवन में पड़ने वाला है, इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले बहुत ही सोच और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत